तो दोस्तों कैसे हैं आप सब भाई। होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस, यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है। इन दोनों में अंतर जानेंगे, फिर जानेंगे कि वोल्टेज क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। चलिए जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट में अंतर, यानी कि इसका डिफरेंस जानते हैं कि क्या होता है। एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। एसी करंट में जानते हैं कि क्या है डिफरेंस। इसे एसी जनरेटर या अल्टरनेटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? एसी जनरेटर या अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? जो एसी सप्लाई प्रोड्यूस करता है। डीसी करंट में क्या है? इसे डीसी जनरेटर या बैटरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? डीसी जनरेटर यानी कि डायरेक्ट करंट वाला जो जनरेटर होता है उससे और बैटरी द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा है एसी वोल्टेज को बढ़ाना व घटाना आसान होता है। एसी वोल्टेज को क्या होता है? बढ़ाना व घटाना आसान होता है। और डीसी वोल्टेज को इतनी सरलता से यानी कि इतनी आसानी से बढ़ाना व घटाना आसान नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। और एसी वोल्टेज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? भारत में एसी सप्लाई ही पैदा की जाती है। भारत में एसी सप्लाई पैदा की जाती है और बढ़ा व घटा कर हमारे घरों तक भेजा जाता है। एसी सप्लाई क्या होती है? बहुत आसान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। एसी सप्लाई सस्ती पड़ती है। एसी सप्लाई क्या पड़ती है? सस्ती पड़ती है। और डीसी सप्लाई महंगी पड़ती है। डीसी सप्लाई क्या होता है? कॉस्टली होता है काफ़ी। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल उपकरण में अधिक होता है। किसमें? एसी करंट का जो है उपयोग किसमें होता है? इलेक्ट्रिकल उपकरण में अधिक किया जाता है। और डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसमें? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अधिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्या? जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और ये क्या है? एसी किसमें है? इलेक्ट्रिकल उपकरण में। अब जानते हैं और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस था। अब जानते हैं वोल्टेज क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। वोल्टेज एक बल है। क्या है? वोल्टेज एक फोर्स है। बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोर्स। वह बल जो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? चलाता है। जैसे कंडक्टर है, उसमें क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पुश धक्का देने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है वोल्टेज। उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। वोल्टेज के कारण, इसके कारण विद्युत वाहक बल, वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन या करंट का प्रवाह हो पाता है। वोल्टेज भी दो प्रकार की होती है। वोल्टेज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। करंट भी कितने प्रकार की थी? एसी करंट थी और डीसी करंट थी। और वोल्टेज भी कितने प्रकार के? दो प्रकार की। एसी वोल्टेज और क्या है? डीसी वोल्टेज, यानी कि अल्टरनेटिव वोल्टेज और क्या है? डायरेक्ट करंट। वोल्टेज या ईएमएफ को मापने की इकाई वोल्ट है। क्या है? ईएमएफ या वोल्टेज को मापने की जो इकाई है, उसको जो मेजर करते हैं, उसका क्या है? इकाई, यूनिट क्या है? वोल्ट है। वोल्टेज मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टेज को V से दर्शाते हैं। वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं हम? V से। एसी वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने के लिए ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। डीसी वोल्टेज को बढ़ाना इतना सरल व संभव नहीं है। क्या चीज़? जो डीसी वोल्टेज है उसको घटाना या बढ़ाना क्या होता है? आसान नहीं होता है। तथा डीसी वोल्टेज को घटाने के लिए लोड के सीरीज में, किसमें? जहाँ पे हम लोड दिए होते हैं उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रतिरोध, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस को, वो लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है और वोल्टेज क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। थैंक यू।